हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? मेरे हिसाब से अच्छे ही होंगे, और अगर अच्छे नहीं हो तो शायद तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं। तो यार आज बात करते हैं बोर्ड के एग्जाम और इन जनरल एग्जाम रिजल्ट और सक्सेस के बारे में। सबसे पहले जिन लोगों के बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं वो तुम मेरी वीडियो देख रहे हो तो मुझे लगता है तुम्हें किसी मोटिवेशन की जरूरत है। तो भाई मैं तुम्हें मोटिवेट नहीं करूंगा, पर बस इतना कहूंगा, देखो लोग तुम्हें कहेंगे सिंगल शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड योर फ्यूचर, बट ये जो तुम्हारी अभी सिंगल शीट है ना बोर्ड की, ये तुम्हारा इमीडिएट फ्यूचर जरूर डिसाइड करेगी। तुम बोर्ड के पेपर दोगे और फिर किस कॉलेज में जाओगे, किस कॉलेज में नहीं जा पाओगे, मे भी ये डिसाइड करने में तुम्हारा एक डिसाइडिंग फैक्टर हो, क्योंकि ये नंबर तुम्हारे कॉलेज के लिए तो जरूर मैटर करते हैं। मान लो ना, लेट से तुम कहो ये बोर्ड के रिजल्ट मेरा मैटर ही नहीं करेगा, तो हर एग्जाम, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठने के लिए IIT IIM तुम्हारे लिए नहीं है। IITs, एम्स और गवर्नमेंट कॉलेज में जाने के लिए एक मिनिमम बोर्ड की रिक्वायरमेंट भी तो है। लेट से तुम्हारी वही नहीं आई, फिर क्या करोगे? और ऐसा नहीं है कि नहीं होता है लोगों के साथ, कईयों के साथ हो जाता है कि उनके वो बोर्ड में परसेंटेज नहीं आ पाती, इसलिए वो चाहे जेई नीट क्लियर कर लें, उनको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता। तो देखो, ये जो एग्जाम है इनमें अपना पूरा फोकस डाल दो, इस समय तुम्हारे पास करने के लिए यही है। मे भी तुम्हारी कॉलेज ना जानो, बट जहां तक पढ़ रहे हो उसको तो पूरा ढंग से पढ़ो। देखो, तुम्हें बहुत लोग ये कहेंगे कि बहुत ज़्यादा जरूरी एग्जाम है, और वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि देखो बोर्ड कुछ नहीं होता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। दोनों ही अपनी जगह सही है और दोनों ही अपनी जगह गलत है। जो लोग कह रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, तो उनका कहना बिल्कुल सही, क्योंकि इससे तुम्हारा जस्ट नेक्स्ट स्टेप जो है इफ कॉलेज, वो डिसाइड होने में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। और जो लोग कह रहे हैं कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो भी बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जब तुम इसे ऑन अ स्केल ऑफ 10-15 साल के पीरियड में देखोगे तो तुम्हारे बोर्ड के नंबर कहीं मैटर नहीं कर रहे होंगे। कोई तुमसे नहीं पूछेगा कि भाई 10वीं 12वीं में कितने नंबर आए थे, पर हाँ, इमीडिएट फ्यूचर दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। यहाँ तक कि तुम्हारे मास्टर्स तक भी ये काम आएंगे ही आएंगे कि तुम्हारे कितने नंबर थे। फिर बात करते हैं कि इसकी क्या हम स्ट्रेस ले लें? नहीं यार, स्ट्रेस मत लो, आराम से पेपर दो। देखो, तुम पेपर दो और फिर जितने नंबर आएंगे वो तुम्हारे हाथ में नहीं है ना। नहीं, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, जितना हम करके आएंगे उतने ही हमें मिलेंगे। बिल्कुल सही है। तो फिर जब जितना तुम करके आओगे उतने ही मिलेंगे, तो फिर टेंशन किस बात की? टेंशन तो तब लो ना कि मान लो तुम 1 नंबर का करके आओ और तुम्हें 2 नंबर मिलने के चांसेस हो, टेंशन तो तभी ले सकते हो। अगर तुम 1 ही नंबर का करके आए हो तो 1 ही नंबर मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो टेंशन मत लो। पर हाँ, फोकस करके जरूर एग्जाम करो। फिर बात करते हैं यार जनरल जो ये एग्जाम रिजल्ट्स ये सब है। कुछ लोग कहते हैं ना कि एग्जाम्स और रिजल्ट्स मैटर नहीं करते। भाई करते हैं। मैं भी देखो उन्हीं इंसान में से था जो ये बातें करता था कि एग्जाम और रिजल्ट मैटर नहीं करते, बट करते हैं। क्योंकि जब मुझे महसूस हुआ ना कि मैं कॉलेज में बहुत ज़्यादा फन लिविंग बच्चा था, बहुत ज़्यादा मतलब मजे करे, सब कुछ करा कॉलेज में, और हल्के से पढ़ाई से ना डिविएट हो गए। और जब पढ़ाई से डिविएट हो गए तो होते गए और ना कुछ कंसिडर्ड प्लान नहीं था कि अपनी बैचलर्स के बाद क्या करना है। तो ये था, अगर मास्टर्स में हो गया तो मास्टर्स कर लेंगे, नहीं तो कुछ और देखेंगे। तो भाई मैं था DU से, तो DU में उस साल तक DUET के थ्रू एंट्रेंस होती थी और डायरेक्ट मेरिट के थ्रू भी हो जाती थी जो DU के पढ़े हुए बच्चे हैं। मेरिट का मतलब जितने तुम्हारे रिजल्ट्स में नंबर आए हैं, अपने सेमेस्टर रिजल्ट्स में नंबर आए हैं उसके थ्रू। तो भाई मेरा जब 0.03% से रहा ना मैं, तब मुझे समझ में आया कि भाई कितनी बड़ी गलती कर दी है। क्योंकि जनरल की मेरिट लिस्ट में मेरे से ऊपर हुआ था शायद 8.36 पे, और मेरे थे 8.33। मेरा मास्टर्स नहीं कर पाया फिर मैं उस चक्कर में। DUET मैंने दिया नहीं था क्योंकि मेरा कोई कंसिडर्ड प्लान नहीं था। मुझे ये था कि हाँ नंबर आ गए, पर जब उसे लॉन्ग रन में सोचा कि यार मास्टर्स ही कर लेते, वही वाली बात है, करके रख लेते। तो देखो वही है कि जिस समय जो तुम एग्जाम दे रहे हो उसको पूरी शिद्दत से दो। तुम एग्जाम नहीं देना चाह रहे, नहीं दे रहे, वो तो फिर मैटर ही नहीं करता। पर अगर तुम कॉलेज में चले गए और कॉलेज में एग्जाम दे रहे हो, सेमेस्टर में बैठ रहे हो, तो भाई पूरी जी जान लगा दो उस एग्जाम में, उसको हवा में मत लो। क्योंकि जो तुम आज हवा में ले रहे हो वो कल तुम्हें समझ में आएगा, क्योंकि वो तुम्हारी हवा निकाल देगा। ये सच है। जितने ही बंदे हैं ना उनसे पूछो कि वो भी कहते हैं कॉलेज में हल्का सा ध्यान दे लिया होता तो आज बेटर होते, कॉलेज प्लेसमेंट्स के समय हल्का सा ध्यान दे लिया होता तो आज अच्छी प्लेसमेंट होती। सब यही कहते मिलेंगे भाई तुम्हें, क्योंकि जिस एज में वो जी रहे होते हैं ना उनको नहीं पता होता। तुम अपने कॉलेज के 1 साल सीनियर से पूछोगे क्या, तो भी बोलेगा कि भाई मजे कर, क्योंकि भाई वो भी तो कॉलेज में तेरे से 1 साल बड़ा है। तो अपने उससे पूछना जो तेरे से 10 साल बड़ा है, उनकी बातें तुम्हें गलत लगती हैं। तुम्हें लगता है ये तो बूढ़े हो गए, इनकी तो सोच बूढ़ों वाली है। अब ये भी तो समझो वो तुम्हारी सेम एज से गुजरे हैं, और जो सेम एज से गुजरा होता है उसको तो पता होता है ना कि उस एज में तुम क्या सोच रहे हो। कि अब मैं सोच सकता हूँ कि एज अ बैचलर बंदा क्या सोचता है, क्योंकि 2-3-4 साल निकल गए बैचलर्स करे हुए। उस समय मैं भी ये सोचता था कि फुल मजे मारो, पर नहीं, अपनी उस पर ध्यान दो, जो चीज़ करने आए हो वो जरूर करो। अब लोग कहेंगे नहीं हम तो कॉलेज इसीलिए गए थे, हम एक्स्ट्रा करिकुलर में फोकस कर ले। हाँ भाई करना पूरा कर, पर जब तू एग्जाम देने बैठ रहा है तो उस एग्जाम पे ध्यान दे, उस एग्जाम को निकाल, उसको फोड़, गंदा फोड़ उसको। कि कोई फिर बंदा ये कहते ना कि एक अवध ओझा वाली लाइन है ना कि तुम्हें जो करना है वो करो, पर एट प्रेजेंट जो कर रहे हो उसमें भी तो फोड़ो। वो कहते हैं कि मजा तो तब है ना कि जब तुम अपने घर वालों के सामने कि दिखा दो जी मेरा IAS में सिलेक्शन हो गया, और फिर वो कॉल लेटर फाड़ दो और फिर कहो कि जी हमें जो करना है वो हम वो करेंगे। क्योंकि जब तुम अपनी प्रतिभा साबित कर देते हो ना तो कोई तुम पे सवाल नहीं उठाता। तुम वो ये बोर्ड में ला रहे हो 20 नंबर और फिर कह रहे हो जी मुझे तो ये क्रिकेट खेलना है। अबे जब तू बोर्ड में जो करने बैठा वो ही नहीं कर पाया तो तेरे घर वाले तेरे पे कैसे विश्वास करेंगे तू क्रिकेट खेलेगा?
अपने घर वालों को ये साबित कर दो कि मैं कुछ भी करके दिखा सकता हूँ, पर मेरे को ये करना है, तो वो तुम पे फुल विश्वास डाल देंगे, क्योंकि उनको भी विश्वास आ जाएगा कि जी हाँ मेरा बच्चा ये कर सकता है। तो अपने घर वालों को ना किसी चीज़ में विश्वास दिलवा पा रहे हो कि मैं ये कर सकता हूँ, उसके बाद तो अपने घर वालों को फोर्स कर रहे हो कि मेरे बोर्ड में नंबर इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि मुझे क्रिकेट खेलना है। नहीं, तुम्हारे बोर्ड में नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि तुझे में प्रतिभा ही नहीं है, समझे। फिर एक बात आती है, व्हाट इज सक्सेस। तो भाई एट द एंड जो थोड़ा मुझे लगने लगा है कि सक्सेस वो है जिससे तुम खुश रहो, और सक्सेस वो भी है जिसे पाने के बाद तुम्हारे घर वाले भी खुश रहें, कि वो इंडिविजुअली नहीं चल सकती। लोग कहेंगे कि जी मैं अकेला रहूंगा खुश रहूंगा, नहीं भाई देखो, ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। वो एक इंडिविजुअल एनिमल तो है नहीं, वो एक सोशल एनिमल है, वो एक सोसाइटी का पार्ट है। बिना सोसाइटी के ह्यूमन नहीं एग्जिस्ट करते और बिना ह्यूमन के सोसाइटी नहीं एग्जिस्ट कर सकती, वो पैरेलल चलते हैं। मे वो इंटरसेक्ट करे ना करे, अगर खैर कहने की बात अगर पैरेलल से तो इंटरसेक्ट नहीं करते, दे आर सेमी पैरेलल, लेट्स से वो कहीं पे इंटरसेक्ट करते हैं और वो कहीं पे इक्वल डिस्टेंस पे बराबर चलते रहते हैं। तो ये ह्यूमन और उनकी सोसाइटी का पार्ट है, ठीक है। तो अगर तुम कहो कि जी मैं किधर के खुश रह लूंगा, नहीं, तुझे अपने परिवार, चल हम परिवार को कंसिडर करते हैं, नॉट इन द ब्लड फैमिली, तो फैमिली यू क्रिएट अराउंड योरसेल्फ। तो जब वो भी खुश रहेगी ना तभी तो खुश रह पाएगा। तो द सक्सेस इज द थिंग विच मेक्स यू हैप्पी एंड द इंटीमेट सर्कल अराउंड यू, ऑल्सो द इंटीमेट सर्कल अराउंड यू कीप्स हैप्पियर। तो वही है। और एक थी कि जो हसल कल्चर है ना अच्छे जमाने की, हासिल करो रुको मत, नहीं भाई, हसल कर रुक, अपने अराउंड दुनिया देख, फिर हसल कर फिर रुक, अपने अराउंड दुनिया देख, क्योंकि यही एज है भाई तुझे एक्सप्लोर करने की। इसी में तो एक्सप्लोर भी करोगे ना, एक्सप्लोर कब करोगे, एक ही लाइफ दिया ना भगवान ने, हसल में निकाल दोगे तो जियोगे कब। जीना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक लाइन है बड़ी प्यारी सी है कि कभी सोचा है कि जिसके पीछे भाग रहे हो वो मिल गया तो क्या करोगे। बड़ी गहरी लाइन है कि समझो ना कि तुम आज तो तुम्हारे माइंड में ये है कि मुझे IIT में जाना है, पर तुमने उसके पीछे अपने जीवन का सब कुछ झोंक दिया, अपने दोस्ती झोंक दिया, अपना प्यार झोंक दिया, परिवार झोंक दिया, और तुम IIT में पहुंच गए और वहां जाके पता चलता है तुम्हें कि अरे यार शायद ये वो चीज नहीं थी जो मुझे चाहिए थी, क्योंकि यू आर एट प्रेजेंट तुम उसके बारे में केवल सोच रहे हो, तुम्हें पता थोड़ी कि IIT में जाके क्या होगा। एट प्रेजेंट तुम खाली सोच रहे हो डॉक्टर बनने का, तुम्हें पता थोड़ी कि डॉक्टर बन के क्या होगा। तो इस बात पे जरूर ध्यान दो कि क्या तुम्हारा जो ड्रीम है, तुम्हारी हसल है, वो तुम्हारे फ्रेंड्स फैमिली लव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हाँ तो भाई जम के करो, और अगर नहीं तो अपने परिवार दोस्ती प्यार, चलो ये सब भी छोड़ो, अबे अपने पे तो ध्यान दो, कि तुम आज अपने पे ध्यान नहीं दोगे ना, कल वो जो तुम हासिल करके पाओगे तुम्हारे काम का ही नहीं रहेगा। फर्स्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, देन फोकस ऑन योर वर्क, एंड देन फोकस ऑन योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। ये बड़ा एक सिंपल रूल होता है कि तुम अपने को मेंटेन करोगे, अपने को बैलेंस करोगे, तुम्हारे अराउंड दुनिया बैलेंस रहेगी, समझे। उस पर ध्यान दो। फिर हम कहते हैं रिजल्ट्स। भाई हमारे हाथ में ना केवल काम करना है, रिजल्ट्स हमारे हाथ में नहीं होते। कोई इतना बड़ा माइकल लाल नहीं है जो कह दे कि मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो ही जाएगा। भाई कुछ होता है ना क्वांटम में कि जो होना होता है वही लिखा होता है। वो क्वांटम मतलब जो होती है जिसको हम भाग्य कहते हैं हिंदी में, भाग्य इज क्वांटम आई बिलीव, है ना। तो भाग्य में भाई जो लिखा होगा वही होगा। तो बिलीव ऑन योरसेल्फ, वर्क हार्ड। वो वाली बात है ना कि इफ यू आर नॉट द हार्डेस्ट वर्कर इन द रूम यू आर नॉट इन द राइट रूम, नहीं है फिर ऐसी कुछ है। तो तुम सबसे ज्यादा मेहनत करो, कान फाड़ मेहनत करो, पर ये ध्यान लगा कि जिस चीज पे मेहनत कर रहे हो वो सही है या नहीं, या फिर जिस डायरेक्शन में और जो तुम सेक्रीफाइस कर रहे हो उसके लिए वो सही है या नहीं। और भाई सेक्रीफाइस तो करना पड़ता है कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं कि तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। भाई कि सब कुछ मिल जाएगा ये जरूरी तो नहीं, आगे की लाइन मुझे याद भी नहीं है ना। तो वर्क करो अपने ऊपर, पर enjoy the moment you are in, है ना। enjoy the moment you are in because this moment only comes once, है कि एक सिंगल पार्ट ऑफ मोमेंट इन टाइम ओनली कम्स वंस, वैसा दोबारा रिपीट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल तुम एक जगह घूमने गए, तुम्हें वहाँ बारिश का मौसम मिला और मस्त बारिश हुई और पहाड़ थे, बर्फ थी, सब कुछ था, तुम्हें वो सेम मोमेंट कभी दोबारा नहीं मिलेगा। सिमिलरली अगर तुम आज अपना जो भी मोमेंट है उसे लिव नहीं करोगे ढंग से, उसका मजा नहीं लोगे, वो मोमेंट कभी लौट के दोबारा नहीं आएगा, किसी भी फॉर्म में नहीं आएगा। सेम चीज कभी रिपीट नहीं हो सकती, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस रहेंगे। तो थिंक अबाउट इट कि काम करो, बहुत काम करो, पर अपने आप को बैलेंस करके। और मैं वर्क लाइफ बैलेंस की बात नहीं कर रहा, मैं सेल्फ बैलेंस की बात कर रहा हूँ कि अपने अंदर को जज करो, अपने अंदर से मैनेज करो कि क्या तुम्हें चाहिए, कितना चाहिए और क्यों चाहिए, और उसके लिए तुम्हें क्या क्या सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और क्या क्या सेक्रीफाइस करने के लिए तुम रेडी हो। ये तुम्हें अपना चार्ट, अपना मैनेजमेंट खुद ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा बंदा तुम्हारे लिए आके नहीं कर सकता। तुम्हारे पेरेंट्स आके तुम्हें ये नहीं बता सकते कि तुम्हें IIT क्यों जाना है। वो तुम्हें ये जरूर कह सकते हैं कि तुम्हें IIT जाना चाहिए बच्चे, वो तुम्हें ये नहीं बता सकता IIT क्यों जाना है और IIT जाने के बाद क्या करना है। वो तुम्हारा खुद का डिसीजन ही होगा, कोई और नहीं ले सकता। हम इन शॉर्ट्स के फाउंडर का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, अजहर इकबाल का। ही वेंट टू IIT, ड्रॉप्ड इन द फर्स्ट ईयर। अब बताओ उसको भी तो यही लगा होगा ना कि जीवन भर IIT पर पहले साल में छोड़ दिया ना। अब उसको भी लोगों ने कहा होगा कि भाई IIT छोड़ दिया, कोई लड़का पागल है। वही फरहान अख्तर वाली बात की, लोग क्या कहेंगे कि इतने ICE में था आपका लड़का, लास्ट ईयर में आके छोड़ दिया, प्लेसमेंट में बैठने से रुक गया।
डोंट थिंक अबाउट 4 पीपल, ओनली थिंक अबाउट दोज 4 पीपल हु मैटर टू यू। 4 लोगों की सुनो, पर उन 4 लोगों की सुनो जो तुम्हें मैटर करते हैं, उन 4 लोगों की नहीं जो बैठ के पान की दुकान पे हमने सुना है रावत जी का बेटा तो आजकल यूट्यूब पे वीडियो बनाता है। अभी बनाता हूँ, चौड़े में बनाता हूँ, मेरे पिताजी को दिक्कत नहीं, मेरे घर वालों को दिक्कत नहीं, तुम्हें क्या? वो तो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। ऐसे तो नहीं निकलेगा यूपीएससी, नहीं निकलेगा। जा तेरे से पूछे कर रहे हैं क्या वे? अपनी मर्जी से कर रहे हैं जो कर रहे हैं। और यही वो लोग हैं, जब तुम सक्सेसफुल हो जाओगे तो तुम्हारे पीछे आएंगे। हमें तो पता ही था बेटा, हमको तो पता ही था कि बहुत अच्छा लड़का था। आई हैव सीन दिस यार कि बोर्ड्स में मेरे अच्छे नंबर है, उससे पहले लोग मुझे लोग बोलते थे कि ये लड़का बर्बाद हो गया, घूमने फिरने में है। उनको क्या पता भाई मैं अपने आप को कैसे मैनेज कर रहा हूँ कि मैं शाम को 3 घंटे घूम कर रात को 10 घंटे पढ़ रहा हूँ। वो मेरे ऊपर है। सेम ये तुम्हारे ऊपर है, तुम अपनी लाइफ को कैसे मैनेज कर रहे हो सकता है तुम पूरे दिन आवारों की तरह घूमते हो, सोते हो और रात को काम करते हो। दुनिया को नहीं पता चलता। दुनिया की मत सुनना, पर उनकी सुनना जो तुम्हारी दुनिया है। मैं इतनी सी बात कहूँगा। और इसी के साथ बोर्ड्स वालों बेस्ट ऑफ द लक। दुनिया को दिखा दो कि तुम्हारा पोटेंशियल क्या है, और रिजल्ट्स में अगर नंबर कम है टेंशन नहीं लेना, कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। और तुमसे नहीं निकल रहा होगा तो मुझे बताना, हेल्प करेंगे तुम्हारे लिए सोल्यूशन निकालने की। इतना तो जीवन जी लिया है कि 12वीं पास बच्चों को जीवन में हेल्प कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। सायोनारा। वीडियो अच्छी लगी तो मुझे पता है तुम सब्सक्राइब कर लोगे, शेयर वगैरह कर दोगे, लाइक कमेंट कर दोगे। तब तक के लिए धन्यवाद।